हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ा स्मार्ट क्लासेस में। आज हम यूपीपीसीएल TG2 के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगें तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक पोल एक 4 पोल वाला अल्टरनेटर है जो कि 1500 आरपीएम पर चल रहा है। तो उस प्रत्यावर्ती की आवृत्ति क्या होगी, यानी कि फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला है NS बराबर F इंटू 120/P। इसमें हम NS का मान लगाएंगे 1500, F का मान लगाएंगे, F तो हमें पता करना है 120 अपॉन P की जगह लगाएंगे 4। तो जो हमारा F का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 50 हर्ट्ज़। सॉल्व कर लेना, वैल्यू को पुट कर लेना। तो इसका आंसर क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। PVC नली वायरिंग के मामले में PVC कंडक्ट नली की न्यूनतम मोटाई होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 mm, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले चलेंगे। सीरीज़ मोटर लोड करंट होता है, यानी कि सीरीज़ मोटर का जो लोड करंट होता है वो किसके बराबर होता है? इसमें जो लोड करंट होता है वो आर्मेचर करंट और सीरीज़ करंट के बराबर होता है। आर्मेचर करंट और सीरीज़ करंट के बराबर होता है। आगे चलते हैं। इस कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है, कॉर्क स्क्रू नियम इंगित करता है बल्कि चुंबकीय रेखाओं को इंगित करता है कॉर्क स्क्रू नियम। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमत है। लीकेज करंट मतलब सबसे लीकेज करंट होना चाहिए। तो पूर्ण लोड विद्युत धारा का 1/5000 होना चाहिए लीकेज करंट। यदि बात की जाए, ये तो देखो AC का है, किसका है? AC करंट का 1/5000। और बात की जाए DC की, तो DC की 1/2000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2000 DC के लिए। ये AC के लिए है 1/5000 और DC के लिए हो जाएगा आपका 1/2000। आगे चलते हैं। फ्लैशर बल्ब का उपयोग किया जाता है, मतलब फ्लैशर बल्ब किस में प्रयोग किया जाता है? तो जितने भी घरेलू हमारी सजावट होते हैं प्रकाश से, जैसे कि उसमें यूज़ किया जाता है हमारा फ्लैशर बल्ब, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा सजावटी प्रकाश व्यवस्था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सजावटी प्रकाश व्यवस्था। इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन के लिए प्रयोग की जाने वाली यूनिवर्सल मोटर होती है। ये पूछ रहे हैं कि जो रेलवे इंजन में जो मोटर यूज़ की जाती है वो यूनिवर्सल मोटर होती है, लेकिन वो कितने HP की होती है? तो वो होती है आपकी 2200 HP की। कितने की होती है? 2200 HP की। और बात की जाए जैसे कि यूनिवर्सल मोटर होती क्या है? यूनिवर्सल मोटर एक ऐसी मोटर होती है जो AC और DC दोनों पर कार्य करती है। किस पर? AC और DC दोनों पर कार्य करती है। आगे बात करते हैं। BIS के अनुसार एक लाइट सर्किट में अधिकतम लोड से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लोड होता है इस लोड से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 800 वाट, यानी कि हमारी जो एक लाइट सर्किट होती है उसमें 800 वाट से लेकर 800 वाट से ज़्यादा नहीं लोड होना चाहिए। ठीक है। तो और इसमें बात की जाए कि पावर लोड में कितना होना चाहिए, तो पावर लोड के लिए जो हमारा मैक्सिमम लोड जो होता है पावर लोड के लिए हमारे 3000 वाट होता है। कितना? 3000 वाट। 3000 वाट होता है हमारा पावर लोड के लिए, और लाइट के लिए होता है हमारा 800 वाट। आगे चलते हैं। टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका जो पहली बात की है वोल्टेज को तो हम वोल्ट मीटर की सहायता से मापते हैं। किसके मीटर से मापते हैं? वोल्ट मीटर। और करंट की बात किया तो करंट को हम अमीटर की सहायता से मापते हैं, अमीटर। और आपका जो गति हो जाएगी टैकोमीटर से हो जाएगी, आवृत्ति होती है फ्रिक्वेंसी मीटर से मापते हैं। ठीक है। इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो गति हो जाएगा। आगे चलते हैं। दो अल्टरनेटर के तुल्यकालन के लिए मुख्य शर्तें क्या होनी चाहिए? दो अल्टरनेटर हैं, जब उनको हम तुल्यकालिक चलाएंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें जो वोल्टेज, आवृत्ति और फेज़ अनुक्रम समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोल्टेज, आवृत्ति और फेज़ अनुक्रम समान होना चाहिए। आगे चलते हैं।
एक आमतौर पर एक फेज़ वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, जो फेस वाली एक हल फेज़ वाली मोटर होती है उसमें कंसंट्रिक टाइप वाइंडिंग की जाती है इसमें। आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मर टेपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? तो ट्रांसफॉर्मर से जो टेपिंग निकाली जाती हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग से निकाली जाती हैं, जबकि प्राइमरी वाइंडिंग से क्या देते हैं हम इनपुट देते हैं, और जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग से हम आउटपुट लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं अपना 14वां क्वेश्चन। घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? अच्छा देखो, जो घरेलू उपकरण जैसे कि हमारा हीटर होता है, हीटर में जो तत्व बना होता है एलिमेंट, वो किसका बना होता है? वो होता है नाइक्रोम का बना हुआ। अच्छा, नाइक्रोम में यही पूछ रहे थे, नाइक्रोम किससे मिलकर बना होता है? नाइक्रोम जो मिलकर बना होता है वो निकिल और किससे मिलकर बना होता है? क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। निकिल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है हमारा नाइक्रोम। आगे बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन से। गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? यानी जो गैस से भरा जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका जो टेम्परेचर होता है 2200 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2200 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहाँ की आवश्यकता होती है। मतलब स्लिप रिंग इंडक्शन जो मोटर होती है वहाँ पर स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है। तो क्यों वरीयता दी जाती है? इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि उसका जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? बहुत ही टॉर्क उच्च होता है। उसका जो प्रारंभिक टॉर्क होता है बहुत ही क्या होता है? उच्च होता है। आगे चलते हैं। BIS के अनुसार एक लाइट फैन के उप परिपथ में अधिकतम पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। देखो, जो लाइट की बात की जा रही है लाइट सर्किट की, तो लाइट सर्किट में 10 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट होने ही नहीं चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। VH वक्र में B का प्रतिनिधित्व करता है। B क्या है इधर? B बताओ इधर क्या है? B क्या? चुंबकीय क्षेत्र है इधर। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। निम्न में से किस मोटर का प्रयोग छत के पंखे में किया जाता है? छत के मोटर में वही है आपका परमानेंट कैपेसिटर मोटर। तो परमानेंट इसमें नहीं, स्थायी कैपेसिटर मोटर का यूज़ किया जाता है। चल लोहा उपकरण यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग के लिए किया जाता है। जो आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो AC और DC दोनों प्रकार करते हैं। किस प्रकार करते हैं? AC और DC दोनों प्रकार करते हैं आपके मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स। निम्न में से कौन सा उपकरण एक इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता है? तो इसमें से हो जाएगा आपका 22 जो होता है वो इलेक्ट्रीशियन के टूल किट में नहीं पाया जाता। बाकी के स्क्रू ड्राइवर भी होता है, टेस्ट क्लैंप भी होती है और इलेक्ट्रीशियन चाकू भी होता है। बाकी ये सारी चीज़ पाई जाती हैं, जबकि 22 नहीं पाया जाता। DC जनरेटर के सिद्धांत पर DC जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DC जनरेटर होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका फैराडे के विद्युत चुम्बकीय पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है आपका DC जनरेटर। पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है? पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या होता है? इकाई होता है। इकाई का मतलब यूनिटी होता है। बात की जाए कि यूनिटी, तो यूनिटी हो जाएगा इसका सही आंसर। निम्न में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? विषम चुंबकीय पदार्थ, तो देखिए लोहा, चांदी, स्वर्ण ये तो हो नहीं सकते। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिस्मिथ, एंटीमनी और स्वर्ण, ये क्या है? आपके विषम चुंबकीय पदार्थ हैं। AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को कहा जाता है। AC सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या जाता है? प्रतिबाधा क्या देते हैं? प्रतिबाधा। इसका आंसर जो सही हो जाएगा प्रतिबाधा सही हो जाएगा। यदि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल सही अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।